एवरीवन, दिस इज सोनिका। आज हम ईपीएफओ के मैटर पे बात करने वाले हैं दोस्तों। ईपीएफओ का मैटर मतलब आपको आज मैं समझाने वाली हूँ कि ईपीएफओ में भी असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। हम ईपीएफओ का भी काम करते हैं, तो ईपीएफओ का क्या होता है, असेसमेंट कैसे होती है वो मैं बताती हूँ। ईपीएफओ और ईएसआई, ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स होते हैं ना दोस्तों, ये जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों से अलग होते हैं। इनका जो नेचर होता है ना, इनका नेचर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होता है। वैसे तो सारे डिपार्टमेंट का नेचर एग्रेसिव होता है, ऐसा नहीं है, बट ईपीएफओ एएसआई के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है। ईपीएफओ में 16, 17, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 4 सालों की असेसमेंट पूरी की जा रही है। अगर आपने ईपीएफओ यानी पीएफ की रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो आपका भी पेनाल्टी के नोटिस आ सकते हैं। और अगर पेनाल्टी के नोटिस नहीं है तो आपको असेसमेंट के नोटिस भी आ सकते हैं। और अगर आपका हो चुका है तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको अगर आपने सारी रिटर्न्स वगैरह प्रॉपरली फाइल की हैं तो आपको नोटिस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको नोटिस भी आ सकते हैं और आपका बैंक भी फ्रीज़ हो सकता है। मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ, उनका बैंक फ्रीज़ हो गया क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स फाइल नहीं की थी और अपनी असेसमेंट नहीं कराई थी। दोस्तों, ईपीएफओ में असेसमेंट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ईपीएफओ में असेसमेंट होती है, लेकिन होती है दोस्तों। ईपीएफओ में असेसमेंट होती है जब आप ईपीएफओ की रिटर्न्स यानी पीएफ की रिटर्न्स आप लेट फाइल करते हैं तो उस पर डे का इंटरेस्ट चार्ज होता है, राइट। और इंटरेस्ट के साथ साथ उसमें डैमेजेस लगते हैं। एक वर्ड होता है उसमें, पेनाल्टी का वर्ड कम बाद में यूज़ किया जाता है, पहले डैमेजेस का वर्ड यूज़ किया जाता है। उसमें डैमेजेस लगते हैं, मतलब आपका जो नुकसान हुआ या डिपार्टमेंट का रिवेन्यू लीक हुआ उसमें डैमेजेस लगते हैं दोस्तों। और डैमेजेस की जो अमाउंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, आप एज्यूम नहीं कर सकते। हमारे एक केस के अंदर 1 साल के डैमेजेस 51,000 रुपये लगे थे। तो डैमेजेस उसके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो आप अपनी पीएफ की रिटर्न जो है उसको टाइमली फाइल करें। वैसे तो 15 तारीख होती है, बट आप ट्राई करें। अगर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि रिटर्न जाना वेस्ट है, तो आप उसे नील रिटर्न फाइल कर दिया करें। नील रिटर्न में 75 रुपीज़ एडमिन चार्ज देना होता है और उसके अंदर उसकी नील रिटर्न फाइल हो जाती है। 75 रुपीज़ मिनिमम आप फाइल करके आप उसकी रिटर्न पर मंथ चार्ज पे कर दिया करें। ऐसे ही ईएसआई में कोई भी नील चार्ज नहीं होता है, उसमें सिर्फ नील की रिटर्न फाइल करनी होता है। उसमें रीज़न स्पेसिफाई करना होता है कि अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप उसमें नो वर्क स्पेसिफाई कर देंगे। एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए तो आप उसमें एम्प्लॉयज़ का लेफ्ट का ऑप्शन दे देंगे। तो ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस ईएसआई के अंदर दी होती हैं। वहाँ पे कोई मिनिमम चार्ज नहीं होता है, बट हाँ, आपको रिटर्न टाइमली फाइल करनी है। हर महीने की रिटर्न आपको प्रॉपरली फाइल करनी है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट लगता है आपको दोस्तों। ईएसआई और ईपीएफओ के जो डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, वो इंटरेस्ट और डैमेजेस लगाते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप ईएसआई और ईपीएफओ के रिटर्न्स नहीं फाइल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट और डैमेजेस लगेंगे, और अगर आप वो उसका भी रिप्लाई नहीं करते हैं तब आपका बैंक जो है वो फ्रीज़ किया जा सकता है। ये जो लास्ट एक्शन होता है ये बैंक फ्रीज़ का एक्शन होता है। इसमें बैंक फ्रीज़ कर लिया जाता है और बैंक में जितने भी पैसे हैं उन पैसों में से उनकी जो डिमांड है उसको डिडक्ट कर लिया जाता है, राइट। और जो बैलेंस आपकी अमाउंट पड़ी होगी वो वैसे की वैसे छोड़ दी जाती है। मान लीजिए आपकी डिमांड 1 लाख की निकली, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तो वो 5 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल लिए जाएंगे। 4 लाख रुपए का बैलेंस आपका खड़ा रहेगा। तो ऐसे ईपीएफओ का जो काम है, ईपीएफओ हो गया, ईएसआई हो गया, ऐसे दोनों डिपार्टमेंट्स का जो वर्किंग होती है। अब आप अगर जाएंगे डिपार्टमेंट की भी मेरा 1 लाख रुपया क्यों निकाला, तो वो 1 लाख की आपको डिटेल सारा डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि बैंक जब आपका फ्रीज़ होता है ना तो बैंक के पास डिपार्टमेंट से लेटर जाता है, उसमें डिटेल जाती है पूरी कि ये आपके इंटरेस्ट है, ये आपके डैमेजेस हैं, सारी डिटेल जाती है। तो आप ध्यान रखें, जब भी अपना ईएसआई या ईपीएफओ की रिटर्न आप प्रॉपरली फाइल करें
और ट्राई करें कि इसकी असेसमेंट भी टाइमली करवा लें। अगर आप असेसमेंट नहीं कराते हैं तो आपका नुकसान है दोस्तों। जैसे जीएसटी में असेसमेंट होती है, इनकम टैक्स में असेसमेंट होती है, वैसे ईएसआई और ईपीएफओ में भी असेसमेंट होती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें आप। और अगर आपको कोई भी क्वेरी लगे ईएसआई ईपीएफओ के बारे में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, हम आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।